हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नीतीश स्वागत करता हूं आपका फिर से टेक्निकल मित्रा के इस वीडियो में। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पंजाब नेशनल बैंक के पर्सनल लोन के बारे में। जी हां दोस्तों, पंजाब नेशनल बैंक देश का बहुत पुराना बैंक है और 115 मिलियन ग्राहकों को ये अभी सेवा प्रदान कर रहा है। तो इसलिए दोस्तों, अगर आपका बैंक अकाउंट पंजाब नेशनल बैंक में है या अगर आप जानना चाहते हैं कि आप पंजाब नेशनल बैंक से किस तरीके से लोन ले सकते हैं, तो ये कंप्लीट वीडियो आप देखिएगा। ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है और इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि पंजाब नेशनल बैंक से लोन लेने की क्या प्रोसेस हैं, क्या इसके लिए डॉक्यूमेंटेशन होगी, पंजाब नेशनल बैंक किनको लोन देता है, इनके लोन के टाइप्स क्या हैं, ये सारी जानकारी जो है आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। दोस्तों, पूरी जानकारी देने के लिए अभी मैं आपको ले चलूंगा अपने लैपटॉप स्क्रीन पे, जहां मैं आपको बताऊंगा कि आप पंजाब नेशनल बैंक से किस तरीके से लोन ले सकते हैं, लोन लेने की प्रक्रिया क्या होगी। दोस्तों, पंजाब नेशनल बैंक से आप 15 लाख तक का लोन ले सकते हैं, जिनकी जो अवधि होगी, जो टेन्यूर होगा, ईएमआई टेन्यूर होगा, वो 84 महीने तक का हो सकता है। बाकी पूरा प्रोसेस अभी हम अपने लैपटॉप स्क्रीन पे देखेंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे बैंकिंग, फाइनेंस और टेक्नोलॉजी से जुड़ी ऐसी वीडियोज़ मैं लाता रहता हूँ। साथ ही ये वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगती है तो इसको लाइक और अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों, यहाँ मैं आ गया हूँ अपने लैपटॉप स्क्रीन पे और सिंपली मैंने अपने क्रोम ब्राउज़र में गूगल ओपन कर रखा है। गूगल में आपको टाइप करना है, गूगल के सर्च बार में आपको टाइप करना है technicalmitra.com। आप एक बार स्पेलिंग को अच्छे से देख लीजिए, technicalmitra.com, बस इसको आपको सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद आपके सामने जो है गूगल सर्च रिजल्ट पेज ओपन हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे सामने टेक्निकल मित्रा की वेबसाइट जो है ओपन हो गई है। यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कई लोन्स के बारे में जानकारी दी जाती है। तो सिंपली यहाँ पे हम जाएंगे पंजाब नेशनल बैंक पर्सनल लोन कैसे मिलेगा इस पोस्ट के अंदर। अगर पोस्ट आपको नहीं मिलती है तो यहाँ पे एक सर्च बटन बना हुआ है, सर्च का ऑप्शन है। आप सिंपली यहाँ पे जाके PNB सर्च कर सकते हैं। यहाँ सर्च करने के बाद आपको ब्लॉक का सर्च रिजल्ट मिलेगा और आप यहाँ पे जाके इसको क्लिक कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ हम आ गए हैं पंजाब नेशनल बैंक पर्सनल लोन के पोस्ट पे। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने पूरी जानकारी बहुत ही अच्छे से क्यूरेट करके दी हुई है। तो आपको कहीं भी इंटरनेट पे इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे पूरी कंप्लीट डिटेल में इंफॉर्मेशन दी हुई है। तो जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं कि यहाँ पे स्टार्टिंग में आपको पंजाब नेशनल बैंक के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मिल जाता है। अगर आप टेबल ऑफ कंटेंट देखें तो यहाँ आप देख सकते हैं कि पंजाब नेशनल बैंक पर्सनल लोन के टाइप्स क्या हैं, उनके फ़ी चार्जेस क्या हैं, उनके इंटरेस्ट रेट क्या हैं, जो पंजाब नेशनल बैंक पर्सनल लोन है वो कौन ले सकता है, इसके लिए ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स क्या है और इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया क्या है। साथ ही पंजाब नेशनल बैंक पर्सनल लोन की जो है तुलना अन्य बैंकों से भी दी गई है, जो कि बहुत ही अच्छा है आपके लिए, ताकि आप कंपेयर करके चूज़ कर सकते हैं। इसके बाद जो है पंजाब नेशनल बैंक कस्टमर केयर का भी नंबर यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो जैसा कि आप दोस्तों देख सकते हैं कि पंजाब नेशनल बैंक पर्सनल लोन के जो टाइप्स हैं वो कुछ इस तरीके के हैं। मेनली जो है पर्सनल लोन स्कीम फॉर पब्लिक और डॉक्टर्स एंड पेंशनर्स, ये टोटल करीब 3 टाइप्स के जो हैं ये लोन देते हैं। इनके अलावा भी है PNB बागमान या गोल्ड ज्वेलरी भी है, तो वो एक अलग टर्म में आ जाता है। अगर हम पर्सनल लोन की बात करें तो यहाँ पे फॉर पब्लिक, फॉर डॉक्टर्स एंड फॉर पेंशनर्स के लिए यहाँ पे लोन का प्रावधान है। अब अगर आप देखें कि पंजाब नेशनल बैंक पर्सनल लोन की फ़ी और चार्जेस क्या हैं, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि पर्सनल लोन का जो स्कीम है, अलग अलग जो टाइप्स हैं इसके। पर्सनल लोन स्कीम फॉर पब्लिक के लिए देख सकते हैं कि 8.95 से इनका जो है इंटरेस्ट रेट शुरू होता है और प्रोसेसिंग फ़ी में ये लोन के अमाउंट का 1% लेते हैं। और जो डॉक्यूमेंटेशन चार्ज है वो 2 लाख तक 270 रुपये, और अगर 2 लाख से ऊपर
का आपका लोन है तो 450 रुपये जो है आपको डॉक्यूमेंटेशन चार्ज देना पड़ता है। अगर आप रक्षाकर्मी हैं यानी कि आप डिफेंस से हैं तो आपको कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। इसी तरह डॉक्टर्स के लिए भी 8.95 से ये शुरू होता है और जो लोन के अमाउंट का 0.90% जो है आपको ये प्रोसेसिंग फ़ी लगती है। 450 रुपया इनका भी डॉक्यूमेंटेशन चार्ज है। जो पेंशनर हैं, जो रिटायर्ड कर्मी हैं, उनके लिए जो इंटरेस्ट रेट रहेगा वो 9.30 से शुरू होता है। प्रोसेसिंग फ़ी कुछ नहीं है, बस आपको डॉक्यूमेंटेशन चार्ज जो है 500 रुपये देने होंगे। इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पंजाब नेशनल बैंक पर्सनल लोन की इंटरेस्ट रेट क्या है। तो यहाँ अगर इंटरेस्ट रेट में पब्लिक स्कीम की बात करें तो अगर आप 10 लाख तक का लोन लेते हैं तो आपको 8.70 से आपका इंटरेस्ट रेट शुरू होगा और जो टेन्यूर मिलेगा आपको वो 60 महीने का मिल सकता है। और जो प्रोसेसिंग फ़ी है ऊपर मैंने आपको बता दिया है, प्रोसेसिंग फ़ी वही रहेंगी। अगर आप पीएनबी डॉक्टर्स डिलाइट पर्सनल लोन लेते हैं तो यहाँ जो इंटरेस्ट रेट बनेगा आपका वो 7.95 अगर आप 2 लाख से 15 लाख के बीच लोन लेते हैं, और जो टेन्यूर होगा आपका 84 मंथ्स का होगा। ठीक इसी तरह अगर कोई पेंशनर हैं यानी कोई रिटायर्ड व्यक्ति हैं तो उनके लिए जो इंटरेस्ट रेट शुरू होगा वो 9.30 से अगर आप 25,000 से 10 लाख तक का लोन लेते हैं। जो टर्म लोन है वो 60 महीने से 78 वर्ष तक की आयु के व्यक्ति को ही मिलेगा। तो ये पंजाब नेशनल बैंक के पर्सनल लोन के इंटरेस्ट रेट की जानकारी आपके सामने है। साथ ही दोस्तों यहाँ पब्लिक और पेंशनर के लिए पर्सनल लोन योजना मामले में 1 सितंबर 2021 से 31 दिसंबर 2021 तक प्रोसेसिंग फ़ी में पूर्ण छूट दी गई है। अब है कि पंजाब नेशनल बैंक पर्सनल लोन कौन ले सकता है, यानी पंजाब नेशनल बैंक पर्सनल लोन के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर पर्सनल लोन स्कीम फॉर पब्लिक, तो इसके लिए यहाँ पे कंप्लीट मैंने जानकारी दी हुई है कि यदि आप पीएनबी से वेतन लेते हैं, अगर आप केंद्र, राज्य या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में काम करते हैं और कम से कम आप 2 साल की सेवा के साथ एक परमानेंट एम्प्लॉई हैं तो आपको ये लोन जो है मिल सकता है। साथ ही और भी कुछ टर्म एंड कंडीशन है तो आप चाहें तो इसको आराम से पढ़ सकते हैं। साथ ही यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पीएनबी डॉक्टर डिलाइट्स लोन के लिए भी क्या क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो यहाँ पे है आपको एमबीबीएस या बीडीएस या इससे ऊपर जैसे प्रोफेशनल योग प्रैक्टिसिंग या सेवारत डॉक्टर होना चाहिए जिसकी शुद्ध वार्षिक आय यानी जो वेतन है आपका कंप्लीटली कट कुटा के 5 लाख या उससे अधिक होना चाहिए। आपको पिछले कम से कम 2 साल से टैक्स पेयर होना चाहिए, यानी आप इनकम टैक्स की कैटेगरी में आते हो, और आपके पास वर्तमान निवास स्थान पर कम से कम 2 वर्ष की अवधि के लिए होना चाहिए, यानी कि आप जहां रह रहे हैं वहां पे आप कम से कम 2 साल से हों। और जो पर्सनल लोन स्कीम फॉर पेंशनर हैं इनके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आपको पंजाब नेशनल बैंक की एक शाखा के माध्यम से पेंशन प्राप्त होना चाहिए, यानी जो आपका पेंशन है वो पंजाब नेशनल बैंक के ब्रांच में आना चाहिए। साथ ही यहाँ पे कंडीशन है कि जब तक लोन आपका चल रहा है आप पेंशन खाता बंद नहीं कर सकते हैं। इसके बाद जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं, तो जो सामान्य डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें आपको आपका फ़ोटो के साथ भरा हुआ एप्लीकेशन फॉर्म, निवास प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र और साथ ही फ़ोटोग्राफ, और अगर ज़रूरत पड़े तो गारंटर का विवरण भी देना पड़ सकता है। हालांकि यहाँ पे हर एक लोन स्कीम के लिए क्या क्या चाहिए उस डॉक्यूमेंट्स की मैंने पूरी जानकारी यहाँ पे बताई हुई है, तो आप इसको देख सकते हैं। अब है सबसे इम्पोर्टेंट कि पंजाब नेशनल बैंक के पर्सनल लोन के लिए आप आवेदन किस तरीके से करेंगे। तो आप चाहें तो पूरी जानकारी के लिए पंजाब नेशनल बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पे जा सकते हैं या पंजाब नेशनल बैंक के ब्रांच में जाके संपर्क कर सकते हैं। वहाँ आप जो है फॉर्म भर के जमा कर सकते हैं। आवेदन पत्र अगर आप जमा कर देते हैं, इसके बाद जो है पीएनबी आपकी एलिजिबिलिटी की जांच करेगा और उसके बाद जो है आपको इसके बाद जो है लोन का प्रोसेस आगे शुरू किया जाएगा। अगर आवेदन प्रोसेस करने के लिए आप सहमत हैं तो आपको जो है ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स जमा करने होंगे। डॉक्यूमेंट्स जो हैं उसको ऑनलाइन भी अपलोड किया जा सकता है। अंत में आपके डॉक्यूमेंट्स को पीएनबी द्वारा प्रोसेस किया जाता है और
फाइनली सफल अनुमोदन होने पर जो है पैसे आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पूरा प्रोसेस मैंने बताया हुआ है। साथ ही दोस्तों, जैसे ही आप पीएनबी के अधिकारी से मिलेंगे तो वो आपको लोन के रेट्स, जो प्रोसेसिंग फ़ी हैं, प्री पेमेंट, फोरक्लोजर, इसके बारे में वहाँ से आपको बताएगा। और साथ ही आपको एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर मिलेगा जिससे आप अपने लोन के स्टेटस को ट्रैक कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पीएनबी पर्सनल लोन की तुलना अन्य बैंकों से मैंने यहाँ पे बताई हुई है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि पीएनबी, एचडीएफसी, बजाज फिनसर्व, एक्सिस, सिटी और आईसीआई, अगर आप सब में अगर ब्याज दर की तुलना करें तो आपको दिख जाएगा कि सबसे जो कम है 9.99 से पीएनबी का ही शुरू होता है। अगर लोन की राशि अगर 10 लाख तक है तो आपको बस 1% आपको प्रोसेसिंग फ़ी देना पड़ता है। और अगर आप यहाँ पे देखें तो सभी के प्रोसेसिंग फ़ी पीएनबी के अपेक्षाकृत थोड़े अधिक हैं। इसके अलावा दोस्तों कि अगर आपको पर्सनल लोन लेने में कोई समस्या आ रही है या बैंक से या ब्रांच से आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा है तो आप पंजाब नेशनल बैंक के कस्टमर केयर में आप संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पे उनके टोल फ्री नंबर और उनके ईमेल की भी जानकारी दी हुई है। साथ ही इस साइट पे आपको पंजाब नेशनल बैंक के कस्टमर केयर की भी जानकारी मिल जाती है। अगर आपको लगता है कि दोस्तों अगर आपको लगता है कि आप लोन के लिए एलिजिबल हैं या बैंक किसी तरीके से आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है, आपको सहयोग नहीं दे रहा है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पंजाब नेशनल बैंक में ऑनलाइन शिकायत कैसे करें। और ये काफ़ी डिटेल में ये कंप्लीट पोस्ट तैयार की गई है। आप देख सकते हैं स्टेप बाय स्टेप हमने किस तरीके से आप फॉर्म भरेंगे या किस तरीके से आप ग्रीवांस ऑफिसर्स या नोडल ऑफिसर से संपर्क करेंगे, वो सारी जानकारी यहाँ पे दी गई है। तो आप चाहें तो बैंक में इसकी फिर शिकायत कर सकते हैं और शिकायत को आगे ऊपर किस तरीके से फॉरवर्ड किया जाएगा वो सारी जानकारी यहाँ पे दी गई है। तो खैर मुझे नहीं लगता कि आपको कंप्लेन करने की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप एलिजिबल होंगे तो बैंक जो है आपको थोड़े से प्रोसेस के बाद जो है लोन ईजिली दे देगा। अब यहाँ पे दोस्तों मैंने पंजाब नेशनल बैंक के ऑफिशियल साइट को ओपन कर रखा हुआ है। आप देख सकते हैं pnbindia.in। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो पर्सनल लोन स्कीम है ये कोविड के दौरान इसको कुछ इम्प्रोवाइज किया गया था। तो आप चाहें तो यहाँ भी इसको पढ़ सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि पर्सनल लोन स्कीम फॉर पब्लिक डॉक्टर, वो सारी जानकारी सेम यहाँ पे दी हुई है जो मैंने आपको बताया हुआ है। अगर अधिक जानकारी चाहते हैं तो इनकी इस ऑफिशियल वेबसाइट पे आ सकते हैं। इसका लिंक मैं जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। साथ ही इस पोस्ट का भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप चाहें तो यहाँ पे आराम से इसको देख सकते हैं। हालांकि मुझे नहीं लगता कि इस पोस्ट को पढ़ने के बाद आपको कहीं और इधर उधर भटकने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो जैसे रेट्स ऑफ इंटरेस्ट या जो प्रोसेसिंग चार्जेज हैं वो काफ़ी हैवी वे में यहाँ पे बताए गए हैं। तो हो सकता है कि आम यूज़र को समझने में थोड़ी दिक्कत हो, थोड़ी परेशानी आ सकती है। इसलिए इसको बहुत ही समराइज करके, बहुत ही क्यूरेटेड करके इस कंटेंट को यहाँ पे पब्लिश किया गया है। तो इस ब्लॉग पोस्ट का लिंक मैं आपको दे दूंगा। आप इसको पढ़ के उसके बाद फिर पंजाब नेशनल बैंक के पर्सनल लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि अभी इस तरीके का कोई पंजाब नेशनल बैंक के साइट पे प्रोसेस नहीं है कि आप बस क्लिक करेंगे, अपनी डिटेल देंगे और लोन के लिए ऑनलाइन प्रोसेसिंग शुरू हो जाएगी। लोन का जो पहला इनिशियल स्टेप है वो आपको बैंक जाके ही करना होगा। ये प्रोसेस कम्प्लीटली ऑफलाइन है। जो डॉक्यूमेंटिंग का प्रोसेस है वो आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, लेकिन जो पहला प्रोसेस है इसके लिए आपको बैंक विजिट करना ही होगा। बैंक के लोन सेक्शन में आपको बात करनी ही होगी। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही।